गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर और आज भी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डमी सब्जेक्ट्स के बारे में कि जहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाने की जगह हम उसकी जगह कुछ और लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट्स की जगह हम उनको यूज़ करते हैं। अब इनकी जगह हम जो यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं इट और देयर। हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स रहते हैं, एक रहता है इट और एक रहता है देयर। ये दो वर्ड्स हमारे पास रहते हैं जो कि हम डमी की तरह यूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स की जगह। अब हमको सबसे पहली बात तो ये चीज़ याद रखनी होती है कि इनको हमको या तो हम सब्जेक्ट को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं एक जगह पे, या फिर हम उसकी जगह इट या देयर का हम यूज़ करते हैं और इनको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट्स, यानी कि ये डमी की तरह हैं और ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम इनके ऊपर कुछ बेस्ड हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट हैं और प्रेडिकेट है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है देखिए, ये सबसे पहला एग्जांपल है हमारा। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। आप देखिए यहाँ पे कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो हमने सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है वो यूज़ किया है देयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हम इसको सब्जेक्ट की जगह हम इसको एज अ डमी सब्जेक्ट जो है हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द, मतलब कि हमारे पास जो है वहाँ 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पे जब हम देयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और इसको हम कहेंगे डमी सब्जेक्ट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, तो आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में जो देयर वर्ड जो यूज़ किया गया है ये सब्जेक्ट है और ये डमी सब्जेक्ट टाइप का जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, यानी कि हम सब्जेक्ट को कह सकते हैं डमी सब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला एग्जाम्पल। इस तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ नो होप फॉर हर रिकवरी, यानी कि उसके रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके। तो यहाँ पे देखिए आप, इसके लिए हमने यूज़ किया है देयर, यानी कि इस व्यक्ति की जो बात हो रही है उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है देयर। देयर यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में भी सिमिलरली हमने यूज़ किया है कि इसको भी हम कहेंगे एक डमी सब्जेक्ट की देयर इज़ नो होप फॉर हर रिकवरी। ये हो गया हमारा देयर के लिए हमारा दो एग्जांपल हो गए जहाँ पे हमने देयर को यूज़ करके जो है एज अ सब्जेक्ट हमने एज अ डमी सब्जेक्ट हमने सेंटेंस फॉर्म किया और ये हो जाएंगे इसके प्रेडिकेट्स। ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए।
अब जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, ये है कि देयर आर 10 रुपीज़ इन माई वॉलेट, यानी कि मेरे वॉलेट में 10 रुपये हैं। सो देयर आर यानी कि मेरे पास जो है 10 रुपीज़ हैं। सो देयर यहाँ पे हो जाएगा फिर से हमारा सब्जेक्ट, और आर 10 रुपीज़ इन माई वॉलेट। सो ये पार्ट जो हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी दी प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि देयर विल बी दी सब्जेक्ट एंड आर 10 रुपीज़ इन माई वॉलेट। सो हम यहाँ पे बात जो हम यहाँ पे जो सेंटेंस में जो देयर पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहाँ तक हमने देखा कि तक हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, इसमें हमको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। कि जहाँ पे हमने देयर का जो है ये यूज़ किया है सेंटेंस में, स्टार्टिंग में ही हमने देयर यूज़ किया है सब में, और ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, ये थर्ड था, इसके पहले भी 2 थे। तो चारों एग्जाम्पल्स हमने देखा कि जो देयर है वो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है। सो स्टार्टिंग में यूज़ करा है हमने, इसको एज अ सब्जेक्ट हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे भी देखिए कि देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, यानी कि मेरी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, यानी 45 बच्चे हैं। सो यहाँ पे भी जो देयर है ये है आपका सब्जेक्ट यहाँ पे, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है सेंटेंस का ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। सो ये 4 एग्जांपल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए हैं कि किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस में देयर का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट। सो ये हमारे 2 और एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा 5th एग्जाम्पल है, जो 5th हमारा एग्जाम्पल है, इट इज़ 10 o'clock, यानी कि अभी 10 बज रहा है। तो हमने यहाँ पे बात की अभी, सो अभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ 10 o'clock, यानी कि अभी 10 बज रहे हैं। सो यहाँ पे इट का यूज़ है, ये हमारा 5th एग्जाम्पल था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एज अ डमी सब्जेक्ट। हमारे पास था देयर और इट। सो हमने 4 एग्जाम्पल्स तो देयर के पढ़े। सो ये 4 जो 5th एग्जाम्पल है ये है इट का। सो इट को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये भी सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहा है। और सेंटेंस में अगर आपको किसी सेंटेंस में अगर सबसे पहले नंबर पे इट दिखता है, सो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इट, यानी कि इट इज़ 10 o'clock, यानी कि अभी 10 बज रहे हैं। सो इस सेंटेंस में जो इट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है सेंटेंस का वो हो जाएगा प्रेडिकेट। सो इस तरीके से हमको किसी भी सेंटेंस में अगर हमको डमी सब्जेक्ट्स का यूज़ करना है, हमारे पास पर्टिकुलरली कुछ डिफाइन करने के लिए नहीं है, सो हम देयर और इट का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में टू एक्सप्रेस सब्जेक्ट, और बाकी पार्ट जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। सो हमने आज इसके ऊपर बेस 5 एग्जांपल्स पढ़े, और हमने देखा कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं उनको यूज़ करके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।